तुला राशि के मेरे प्रिय दोस्तों, अगर पिछले कुछ महीनों से आपको लग रहा था कि अब मेरा करियर उड़ान भरने ही वाला है, तो अभी रुकिए जरा। अभी थोड़ा इंतजार बाकी है, क्योंकि 15 जुलाई से देवगुरु बृहस्पति अस्त होने वाले हैं और इसी कारण चीजें थोड़ी स्लो पड़ सकती हैं। क्या आपकी मेहनत कम हो जाएगी? नहीं। क्या भाग्य साथ छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। असल कारण है देवगुरु बृहस्पति जो इस समय आपकी कर्म भूमि उच्च के होकर हंस योग बना रहे हैं, लेकिन अब वही गुरु सूर्य के अत्यधिक निकट आकर अस्त होने वाले हैं। यानी अवसर तो रहेंगे, लेकिन उनका लाभ उठाने की क्षमता कमजोर पड़ जाएगी और यही कारण है कि अगले 25 दिन कुछ लोगों के लिए प्रश्न चिन्ह लग सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आज हम केवल ये नहीं जानेंगे कि गुरु अस्त है क्या, हम समझेंगे करियर में सबसे बड़ा रिस्क कहां है, बिजनेस में कौन सी गलती नुकसान करवा सकती है, पैसा कहां अटक सकता है, किसी रिलेशनशिप में गलतफहमी बढ़ सकती है या नहीं, कौन सा निर्णय अभी टाल देना आपके लिए बेहतर होगा और कौन सा अवसर बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो कौन सा रत्न, कौन सा उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा और अंत में मैं आपको एक ऐसा मार्ग भी बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप इन 25 दिनों के नुकसान को अवसर में बदल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले अक्सर आप जो सवाल मुझसे पूछते हैं कि गोचर को चंद्र राशि से देखें या लगन से, तो देखिए चंद्रमा जो है वो आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट है, जबकि लगन आपकी फिजिकल रियलिटी है। जो घटना आपके साथ वास्तव में घटेगी वो आपका लगन बताता है। इसलिए सटीक और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए इसे लगन और चंद्र राशि दोनों से मिला करके देखें। अब सबसे पहले जानते हैं कि वास्तव में गुरु अस्त होता क्या है। तो जब बृहस्पति सूर्य के अत्यधिक निकट आ जाते हैं तो उनकी प्रकाश शक्ति या बृहस्पति जो है वो पृथ्वी से दिखाई नहीं देते। अब वैदिक ज्योतिष में इसे गुरु अस्त होना कहा गया है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य जो है वो वर्जित माना जाता है। ऐसे में ग्रह नष्ट नहीं होता, लेकिन उसकी शुभ फल देने की क्षमता कुछ समय के लिए कमजोर पड़ जाती है। तुला राशि के लिए ये और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु आपके तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं और इस समय दशम भाव यानी कर्म भाव में अस्त होने वाले हैं और 16 जुलाई से सूर्य भी आपके दशम भाव को और अधिक सक्रिय करने वाले हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ काम मिलेगा लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। अपॉर्चुनिटी आएगी लेकिन टाइमिंग पर निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण होगा। यही इस गोचर का सबसे बड़ा हिडन ट्रुथ है। अब बात करते हैं सबसे पहले करियर की। तो तुला राशि वालों, आपके लिए ये पूरा गोचर करियर ऑडिट पीरियड है। जो लोग नौकरी में हैं उनके ऊपर जिम्मेदारियां अचानक बढ़ सकती हैं, लेकिन अधिकार उसी अनुपात में नहीं बढ़ेंगे। यानी काम आपका लेकिन क्रेडिट किसी और का। यही बात मानसिक दबाव बढ़ा सकती है। इसके पीछे ज्योतिषीय कारण भी स्पष्ट है। उच्च का गुरु दशम भाव में बैठकर सामान्यतः पद और प्रतिष्ठा देता है, लेकिन अस्त होने से उसकी सार्वजनिक प्रभाव शक्ति कुछ समय के लिए कम हो जाती है। दूसरी ओर शनि छठे भाव में होकर प्रतिस्पर्धा, कार्यभार और अनुशासन की परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए मेहनत से अधिक महत्वपूर्ण होगा प्रोफेशनल व्यवहार और धैर्य। विशेषकर यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, मैनेजमेंट, एजुकेशन, कंसल्टेंसी, लॉ, फाइनेंस, मेडिकल या किसी लीडरशिप रोल में हैं, तो आपकी कही हुई बातों को तुरंत स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको अपनी बात फैक्ट्स के साथ रखनी होगी और यहीं पर अधिकांश लोग गलती करेंगे, लेकिन जो समझदार हैं वो आगे निकल जाएंगे। अब बात करते हैं बिजनेस की। अगर आप व्यापारी हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कंसल्टेंट हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो इस पूरे गोचर का सबसे बड़ा शब्द है वेरिफिकेशन। क्यों?
क्योंकि दशम भाव में गुरु अस्त होने से निर्णय क्षमता धुंधली पड़ जाती है, जबकि राहु पंचम भाव में बैठकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। दूसरी ओर शनि छठे भाव में हर गलती की कीमत वसूलने के मूड में है। यानी जो प्रपोजल बहुत शानदार दिखाई दे वही सबसे पहले वेरीफाई कीजिए। कोई नया इन्वेस्टर, नई फ्रेंचाइज, नई एजेंसी, नया सप्लायर या कोई ज्वाइंट वेंचर, इसमें बिना वेरिफिकेशन के प्रवेश बिल्कुल मत कीजिए। और एक बात, तुला राशि वालों की सबसे बड़ी खूबी है रिलेशनशिप बनाना, लेकिन अगले 25 दिनों में रिलेशनशिप और बिजनेस को अलग अलग रखना ही बुद्धिमानी होगी। दोस्ती में पैसा या रिश्तेदारी में पार्टनरशिप दोनों ही भविष्य में विवाद का कारण बन सकते हैं। अगर कोई पुराना क्लाइंट वापस आता है तो ये अच्छा संकेत है, लेकिन बिल्कुल नया क्लाइंट बिना एडवांस पेमेंट के उसके साथ काम शुरू ना करें। अब बात करते हैं धन की। तो सबसे पहले अच्छी खबर यह है कि ये गोचर आर्थिक विनाश का नहीं है, लेकिन कैश फ्लो मैनेजमेंट की परीक्षा अवश्य होगी। गुरु की सप्तम दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, इसलिए आय के अवसर पूरी तरह समाप्त नहीं होंगे, लेकिन गुरु अस्त होने से अपेक्षित गति कम हो सकती है। साथ ही शुक्र 1 अगस्त से कन्या राशि में नीच होकर अनावश्यक खर्च, विलासिता या भावनात्मक खरीदारी की प्रवृत्ति बढ़ा सकते हैं। इसलिए बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ दिन के लिए टाल दीजिए, लग्जरी शॉपिंग कंट्रोल कीजिए, किसी के भी लोन गारंटर बनने की जरूरत नहीं है, किसी के कहने पर पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आप शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन में हैं तो प्रॉफिट बुकिंग समय पर करना लॉस से बचने का सबसे अचूक रास्ता होगा। लालच ही आपका सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं या आप अपने अगले 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं करियर के लिए, बिजनेस के लिए, तो अभी फोन उठाइए और अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको आपकी व्यक्तिगत रिपोर्ट तैयार करके देंगे, शुल्क लागू रहेंगे। अब आते हैं उस क्षेत्र पर जहां तुला राशि वाले अक्सर सबसे अधिक इमोशनल हो जाते हैं। परिवार, रिश्ते, पति पत्नी और सम्मान। दशम भाव सक्रिय होने से काम का दबाव घर तक भी आ सकता है। ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन घर में निकल सकती है। यही इस गोचर का हिडन रिस्क है। अगर आपका पार्टनर कहे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, सुनिए, समझिए, फिर उत्तर दीजिए। पंचम भाव में राहु संतान से जुड़ी चिंता या उनकी पढ़ाई, करियर और व्यवहार को लेकर के मानसिक व्यस्तता बढ़ा सकता है। वहीं केतु एकादश भाव में कुछ पुराने मित्रों से दूरी या परिवर्तन ला सकता है। याद रखिए, इन 25 दिनों में आपका टोन आपकी किस्मत से अधिक महत्वपूर्ण होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो ये गोचर किसी बड़े रोग का संकेत नहीं देता, लेकिन स्ट्रेस, इस पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपका बीपी बढ़ सकता है, एसिडिटी, डाइजेशन, सर्वाइकल प्रॉब्लम, नेक या शोल्डर में स्टिफनेस, स्लीप डिस्टरबेंस, ये सारी चीजें बढ़ सकती हैं। शनि छठे भाव में होने के कारण पुरानी बीमारी को हल्के में लेना उचित नहीं होगा। नियमित जांच, समय पर दवा और अनुशासित दिनचर्या आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है। और देर रात तक जागना बंद कीजिए। लगातार मोबाइल या लैपटॉप पर काम करना भी आपके लिए अच्छा नहीं है। अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। तो तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्र। और इस गोचर में शुक्र जो है 1 अगस्त से नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, इसलिए लग्नेश को बल देना इस समय सबसे उपयोगी रहेगा। तो आप इस दौरान किसी बढ़िया अच्छी क्वालिटी का डायमंड या ओपल, व्हाइट ओपल, शुक्रवार के दिन विधि पूर्वक, यदि आप पुरुष हैं तो अपने दाएं हाथ की मिडल फिंगर में, महिलाएं बाएं हाथ की मिडल फिंगर में ओपल धारण कर सकते हैं। इससे आपका आकर्षण बढ़ेगा, निर्णय क्षमता मजबूत होगी, रिलेशनशिप्स मजबूत होंगे, प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस आपका मजबूत होगा।
इसके अलावा प्रत्येक शुक्रवार को किसी भी कन्या या किसी भी जरूरतमंद महिला को सफेद मिठाई और खीर का दान अवश्य करें। मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें। इससे भी शुक्र का प्रभाव बहुत हद तक पॉजिटिव होता है। और इस गोचर के दौरान आप अपनी उत्तर दिशा को सक्रिय करें, एक्टिवेट करें। ये दिशा आपकी करियर, अपॉर्चुनिटीज, गाइडेंस और ग्रोथ से जुड़ी मानी जाती है। और इसे कैसे सक्रिय करना है? उत्तर दिशा को साफ रखें, अनावश्यक चीजें हटा दें, कबाड़ इत्यादि वहां से हटा दें। प्रतिदिन सुबह वहां हल्का प्राकृतिक प्रकाश आने दीजिए। वहां स्टील या कांच के पात्र में स्वच्छ जल रखें और प्रतिदिन उसे बदलें। सप्ताह में एक बार गंगा जल का छिड़काव करें। ओम ब्रीम बृहस्पते नमः इस मंत्र का रोज एक माला जाप करें। इससे भी सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होगी। तो तुला राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, हर गोचर सजा देने नहीं आता, कुछ गोचर आपको सिखाने आते हैं। 15 जुलाई से 9 अगस्त तक आपकी मेहनत कम नहीं होगी, लेकिन आपकी बुद्धिमानी की परीक्षा अवश्य होगी। जो व्यक्ति ईगो छोड़ देगा, रिस्क को समझेगा, धैर्य से चलेगा, वही इस गोचर के बाद सबसे मजबूत स्थिति में खड़ा दिखाई देगा। याद रखिए, गलत समय में लिया गया सही निर्णय भी नुकसान देता है, लेकिन सही समय पर लिया गया सही निर्णय जीवन बदल देता है। तो अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो बहुत ही काम की वीडियो है। जुलाई में ही शनिदेव वक्री होने वाले हैं, जिसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।